नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने एक अजनबी और खौफनाक जगह पर अपना रास्ता खो दिया। क्या हुआ जब वह एक अजीब ढाबे पर रुका, आइए जानते हैं। मुझे हमेशा से रोड ट्रिप्स का बहुत शौक था। जब मैं छोटा था, मेरे माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर वो मुझे हर कुछ महीने बाद एक सरप्राइज ट्रिप पर ले जाते थे। कभी पार्क्स, कभी जू, कभी जंगल या जो भी सोचो। मैं हर शहर, हर गांव जा चुका हूँ। पापा के लगातार ट्रांसफ़र की वजह से सब कुछ देखा है, लेकिन एक लंबी सड़क जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, वह ज़्यादा अपनी लगती थी। वैसी सड़क जो दूर होराइज़न के साथ गुम हो जाती थी, वही ज़्यादा घर जैसी लगती थी। शायद इसी वजह से मैं ट्रक ड्राइवर बना। मेरे कंपनी का काम है डिलीवरीज करना, और जो भी जगह मुझे मिलती है वह मुझे ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। रास्ते इतने जाने पहचाने हो गए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद करूं और खोलें तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं। घंटे और किलोमीटर बस घुलते रहते हैं जब मैं अपनी ट्रक ऑटो पायलट पर चला रहा होता हूं। मेरी मसल मेमोरी मेरी आंखों की जगह काम करती है। इसलिए जो सड़क मुझे बल्लभगढ़ के पास दिखाई दी वह कुछ अलग थी। मुझे पता नहीं कैसे, पर लगता है मेरी मसल मेमोरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि एक मिनट मैं अपनी जानी पहचानी हाईवे पे था और अगले ही मिनट मैं एक ऐसी सड़क पर था जहां बस गेहूं के खेत ही खेत थे। मैंने अपनी गाड़ी धीरे की। धीरे धीरे मैं रुकने लगा। अपने आसपास देखा, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। क्या मैं गलत रास्ते पर मुड़ गया था? ये कभी नहीं होता था, पहली बार से आज तक ये कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी ट्रक की ब्रेक्स लगाई और फ़ोन उठाया। आश्चर्य, कोई सिग्नल नहीं था। मैंने अपना सिर हिला दिया। इतनी सफ़र करने के बाद सोचा था कि फ़ोन का अच्छा प्लान लेना चाहिए था। मैंने फिर भी रोड पर चलना शुरू किया, कोई जगह ढूंढने या दिशा लेने के लिए। 30 मिनट गेहूं के खेत से घिरी रोड पे चलने के बाद मुझे दूर से एक छोटी सी चीज़ दिखाई दी। मैंने अपनी गाड़ी तेज़ की। वह चीज़ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जो धीरे धीरे एक पुराना ढाबा और पेट्रोल पंप दिखाई देने लगी। फाइनली कोई तो मिलेगा मदद करने को। मैं मुस्कुराया और अपनी ट्रक को पार्किंग में लगा दिया। मैं अपनी सीट पर खुशी से झूम रहा था। वह जगह एक पुराने पेट्रोल पंप और ढाबे का कॉम्बो थी, जैसे किसी ने दोनों को मिलाकर एक जगह बना दिया हो। उसकी दीवारें पुरानी और छत टूटी हुई थी, और वहाँ का बोर्ड इतना फेडेड हो गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पेट्रोल पंप नोजल्स का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था और कोई भी साइन नहीं था। वहाँ कोई और गाड़ी नहीं थी, बस मेरी ही ट्रक थी। मैं उत्तर के ढाबे की तरफ चल गया। दरवाज़ा खोलते ही वहाँ एक पुरानी सी घंटी की आवाज़ आई। अंदर एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, जैसे वह मुझे देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। भाई क्या हो गया? मैंने कहा। लड़का मुझे घूर रहा था, कुछ नहीं बोला। मुझे थोड़ा रास्ता बता दो, खो सा गया हूँ, मैंने फिर कहा। लड़का बस घूरता रहा, ना कुछ बोला ना कुछ किया। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया और इशारा करने लगा। खाना? वह भी कुछ अजीब सी आवाज़ में बोला। मुझे लगा ये लड़का कुछ और ही है, पर मैं समझ गया कि मेरी भूख बढ़ गई थी। हाँ, कुछ खाने का मिलेगा, मैंने कहा, और तभी लड़का वहाँ से गायब हो गया। मैं बस खड़ा था, सोचता हुआ कि क्या हो रहा था। फिर कुछ ही देर बाद मैं धीरे धीरे ढाबे के रेस्टोरेंट वाले हिस्से में गया। वहाँ मुझे 2 ट्रकर्स और एक औरत दिखाई दी जो थोड़ी झुकी हुई थी, शायद प्रेग्नेंट थी। जैसे ही मैं उनके पास गया, सब ने मुझे घूर कर देखा। जैसे जैसे मैं चल रहा था, आंखें वैसे ही मेरे पीछे पीछे। मैं थोड़ा असहज हो गया। मैंने उनको नमस्ते किया और काउंटर की तरफ चल गया। तभी वह लड़का वापस आया। मैंने सोचा, ये लड़का कैसे वापस आया? और भाई क्या हालचाल? मैंने थोड़ा हंसकर कहा, पर मैं सच में थोड़ा घबराया हुआ था। मेरा मन थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने 2 रोटियां और सब्जी ऑर्डर की। लड़का चुपचाप कुछ चीज़ लेकर गया।
तभी रेस्टोरेंट में बैठकर उन सब के चेहरे देख रहे थे। वो एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ मुझे देख रहे थे। जब रोटियां और सब्जी आई तब मैंने रोटी उठाई और मुंह में डाली, पर वह बासी और गंदी थी। मैंने उसे मुंह से निकाला और देखा सब्जी में बाल और कीड़े रेंग रहे थे। ये क्या हो रहा है? मैंने गुस्से होते हुए कहा। तभी वह लड़का जो अभी तक साइलेंट था मेरे बिल्कुल सामने आया। रुक जाओ, रुक जाओ। वह लड़का, उसके साथ बाकी लोग भी एक ही आवाज में काफी घूम कर कह रहे थे। मैं बस चुप ना रह पाया और मैंने लड़के को थप्पड़ मारा। उसका चेहरा बिल्कुल फट गया था। वह लड़का इस तरह जमीन में गिरा और बिखर गया जैसे लकड़ी की बनी कठपुतली हो। मैं तुरंत वहां से भाग गया और अपनी ट्रक की तरफ दौड़ा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और ट्रक का एक्सेलरेटर मार दी। ट्रक के वज़न की वजह से स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था और जब मैं चालू हो गया मैंने देखा वह 3 लोग मुझसे दूर खड़े थे, ढाबे के बाहर। अचानक से वह लड़का जो लकड़ी की तरह बिखर गया था वह ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर ऐसे उड़ता हुआ आया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही लड़का उन 3 लोगों के पास आया, एकदम बिजली की तेज़ी से एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा जब मैंने देखा बीच में से फट चुका था और उस फटे हुए चेहरे के अंदर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। बस कुछ देर में मैंने हाईवे को ढूंढ लिया, पर दिल में यह सोच रहा था कि ऐसी जगह हमेशा अपने रास्ते में नहीं मिलती। कुछ जगहें जैसे ये बस वही जगह होती हैं जहां आप नहीं जाना चाहेंगे, चाहे आप हर शहर, हर गांव, हर रोड पर क्यों ना जाएं। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी जगहों पर गए हैं जहां सब कुछ अजीब और डरावना लगता हो? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।